हजारों गिरते हुए लड़कों की जिंदगी बदली है ब्रह्मचर्य से, पर तू अब भी क्यों नहीं समझता इस बात को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तू खुद के ही वचनों का गुनहगार है। तूने अपने ही संकल्पों को बार बार तोड़ा है। हर रात तू अपनी ही शक्ति को कुछ क्षणों के सुख में जला देता है और सुबह उठकर खुद से झूठ बोलता है कि आज से बदलूंगा, पर फिर वही पतन, वही कमजोरी, वही हार। तू दुनिया से नहीं, अपने ही मन से पराजित है, और जब तक तू इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई ज्ञान तुझे नहीं बचा सकता। सुन, ब्रह्मचर्य केवल शरीर की बात नहीं, ये तेरी चेतना का शुद्धिकरण है। जब तू बार बार डोपामाइन और ऊर्जा का क्षय करता है तो तेरे शरीर के एंड्रोजन रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और तेरी सोना शक्ति सो जाती है, तेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। पर जब तू स्वयं को रोकता है, जब तू अपनी अग्नि को भीतर संचित करता है, तब धीरे धीरे तेरे अंदर के ये सोए हुए तंत्र जागने लगते हैं। 365 दिनों के भीतर तेरी पूरी जैविक प्रणाली पुनर्जीवित होने लगती है। वही टेस्टोस्टेरोन जो पहले व्यर्थ जाता था अब 10 गुना प्रभाव से तेरे शरीर। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लीर और मस्तिष्क में काम करता है। तेरी आवाज़ में गंभीरता आती है, तेरी मांसपेशियां फौलाद बनती हैं, तेरी चाल में स्थिरता आती है और तेरी उपस्थिति बिना बोले प्रभाव डालती है। और सुन, तेरे भीतर केवल तू नहीं रहता, तेरे DNA में तेरे हर उस पूर्वज की कहानी है जिसने युद्ध जीते, भूख सही, अंधकार में भी जिंदा रहा। पर जब तू हर दिन गिरता है तो तू अपने शरीर को संकेत देता है, मिशन समाप्त हो गया। इसीलिए तेरा शरीर कमज़ोर पड़ता है, तेरी इच्छा शक्ति मर जाती है। पर जब तू ब्रह्मचर्य धारण करता है तब तेरी जैविक शक्ति आपातकालीन अवस्था में प्रवेश करती है। तेरी इंद्रियां तीक्ष्ण हो जाती हैं, तेरी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तेरी आक्रामकता नियंत्रित होकर आकर्षण बन जाती है। तू केवल एक साधारण युवक नहीं रहता, तू हजारों विजेताओं की संयुक्त शक्ति बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुरुष अपनी अग्नि को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखता है उसमें सिद्धि उत्पन्न होती है, उसके शब्द साकार होने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरी ही जैविक और मानसिक सच्चाई है। क्योंकि जब तू स्वयं को धोखा देना बंद करता है, जब तू अपनी कमज़ोर इच्छाओं के आगे झुकना छोड़ देता है, तब तेरा अवचेतन तेरी हर आज्ञा को सत्य मानने लगता है। जब तू कहता है भाई माफ़ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।